हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स। किड्स कैरी क्लास में फिर से एक बार आपका वेलकम है। किड्स कैरी की हिंदी क्लास। और आज की क्लास में बच्चों को मैं सिखाने वाली हूँ चंद्र बिंदु क्या होता है और कहाँ लगते हैं, और उसके लगने के बाद शब्द का उच्चारण कैसा होता है और बिना लगे शब्द का उच्चारण कैसा होता है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि किड्स कैरी क्लास में पेरेंट्स और बच्चे, अगर आपके बच्चे पेरेंट्स के लिए अगर सीख रहे हैं और बच्चों अगर आपको सीखना अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, मैंने चंद्र बिंदु के शब्द चंद्र बिंदु मैंने लिख रखा है। अब देखिए हम कैसे शब्द में लगाएंगे, बिना लगे कैसे उच्चारण होता है, लगने के बाद कैसा उच्चारण होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा कांच। अब हमने ये कांच लिखा। अगर इसमें हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? बिना चंद्र बिंदु लगाए इसका उच्चारण क्या है? बच्चों आइए आप मेरे पास, फटाफट आइए, आप रेडी कीजिए। बिना चंद्र बिंदु लगे शब्द का उच्चारण क्या होता है? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये कांच। क्या लिखा है? कांच। अगर हम इसमें देखो अब चंद्र बिंदु लगाएंगे तो शब्द का उच्चारण क्या हो जाएगा? का ऊपर चंद्र बिंदु इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या बन गया? का। क्योंकि अगर चंद्र बिंदु लगता है तो उच्चारण कुछ नाक से होता है। कांच। क्या बन गया बेटा? कांच। ऐसे क्या था? कांच। यही खड़े रहिए, आगे आपको बात करना है। अब उसी तरह से देखिए, ये हमारा क्या है? आज। क्या है? आज। अब हमने इसमें चंद्र बिंदु लगाया तो हमारा ये क्या बन गया? ऊपर चंद्र बिंदु। क्या बोलेंगे? आँच। क्या बन गया? आज। आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे हमने लिखा यहाँ, क्या बन गया? ये यहाँ। इसका उच्चारण क्या हो गया? यहाँ। अब हमने इसमें चंद्र बिंदु लगाया, देखिए उच्चारण क्या होता है? ऊपर चंद्र बिंदु। क्या बन गया? यहाँ। हमारे उच्चारण का नाक से होने लगता है, उच्चारण बदल जाता है और शब्द का प्रोनाउंसिएशन जो होता है अलग होगा। तो अंगूर। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं। हम देखो वर्कबुक ले रखा है, इससे हम करवा रहे हैं बच्चों को। कांच, आँच, यहाँ, वहाँ। बिना चंद्र बिंदु के क्या उच्चारण हो रहा है? वहाँ। क्या बन गया? वहाँ का कोई मतलब नहीं होता है। अगर हमने चंद्र बिंदु लगाया तो क्या बनता है? देखिए, वहाँ ऊपर चंद्र बिंदु, वहाँ मतलब यहाँ, वहाँ, जहाँ। बिना चंद्र बिंदु के क्या उच्चारण होगा? वहाँ, जहाँ, जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब हम इसी तरह से लिखेंगे कहा। तो ये कहा, इसका मतलब क्या हो जाता है? कहना। क्या होता है? कहा, मतलब उसने कहा। और जैसे चंद्र बिंदु लगता है तो उच्चारण क्या हो जाता है? कहा। ऊपर कहा। क्या कहा? जैसे चंद्र बिंदु लगा तो क्या बन गया? कहाँ है, क्या, कहाँ जाना है। तो शब्द का सेंस ही बदल जाता है। हम आगे और लिखते हैं। लिखिए धी। क्या बन गया बेटा? आधी का मतलब क्या होता है बेटा? आधा। और जैसे चंद्र बिंदु लगाए तो क्या बन गया? आंधी। वेरी गुड, शाबाश। आंधी मतलब क्या? तेज हवा। क्या होता है? तेज हवा। वेरी गुड, सामने आ जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंगूर नहीं होगा बेटा, अंगूर अंग से होता है। मैं डंडा बना लूं, इसमें डंडा भी लिखा। अब हमने लिखा नहीं बेटा, डंडा नहीं होगा। अब हमने लिखा का शब्द का कुछ मीनिंग नहीं निकलता, कुछ अर्थ नहीं निकलता। अब हमने जैसे चंद्र बिंदु लगाया, चंद्र बिंदु, यानी डर से कांपना। कांपते हैं ना, ठंड लगती है तो ठंड से कांप रहे हैं, डर से कांप रहे हैं। तो इस तरह हम आगे, बेटा लिखना है, पहले आप पढ़ लीजिए और आगे मैं करवा रही हूँ। जैसे दांत, दांत हो गया। और जैसे चंद्र बिंदु लगा तो क्या बन गया बेटा? दांत। वेरी गुड। और अगला शब्द है बांसुरी। देखो हमने लिखा बांसुरी। ये क्या बन गया? अब बिना चंद्र बिंदु के क्या है? बांसुरी।
बांसुरी, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और जैसे हम चंद्र बिंदु लगाया क्या बन गया? बांसुरी। बांसुरी, बांसुरी। तो इस तरह से हमने क्या बनाया? बांसुरी बनाया। बांसुरी, चंद्र बिंदु लगाया बांसुरी। और इसी तरह से घंटियां, घंटियां चांदी, दी क्या बन गया? चांदी। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे चंद्र बिंदु लगा चांदी, चांदी क्या होता है? एक धातु है जिसकी हाँ गहने बनते हैं, पायल बनती है, पायल पहनते हैं ना। अब हमने लिखा झांसी, झांसी, झांसी। झांसी का कोई मतलब नहीं होता है। और जैसे ही हमने लगाया हाँ झांसी, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, झांसी कहते हैं ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का कुछ मीनिंग होता है, ये झांसी हो गया। आगे बढ़ते हैं। गांधी, गाधी, गाधी बिना चंद्र बिंदु क्या है? गाधी बेकार है। और जैसे हमने चंद्र बिंदु लगाया क्या बन गया बेटा? गांधी। गांधी, महात्मा गांधी जिनके नाम है। आगे समझ में? अब आगे हम बढ़ते हैं। तांगा, अब तागा बिना चंद्र बिंदु के क्या है? तागा, धागा, तागा। इसका कोई मीनिंग नहीं है। और जैसे ही हमने इसमें लगाया हाँ तांगा क्या है? घोड़ा गाड़ी होती है ना, तांगा जिसको घोड़ा खींचता है। तो इस तरह से आपको ये शब्द का पता करना, हाँ लिखना है आपको, लिख लीजिए। तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो को देख कर के चंद्र बिंदु मात्रा लगाने और बिना लगाने में क्या फ़र्क है, क्या अंतर होता है, समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में ही ख़त्म करती हूँ। अगर किड्स कैरी क्लास में आकर आप कुछ सीख रहे हैं और सीख करके आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाय बच्चों, बाय पेरेंट्स।